अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो गए कि कैसे ये दूध पीता बच्चा बोल सकता है। तो इस पूरे वाक्य को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। बनी इजराइल में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीस था। वो इंतहाई सालेह और इबादत करने वाले इंसान थे और उनकी नेकी और इबादत का कोसों दूर तक चर्चा था। और जब भी कोई मुश्किल मसला पेश होता तो लोग जरीस की खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। और बनी इजराइल में बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उनमें हजरत जरीस का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना बनवाया था और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशकूर होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई भी ध्यान ना होता। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में नहीं सोचा था। वो बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीस की माँ उनके पास आई। ये वक्त हजरत जरीस की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाजें देने लगी। जरीस ने जब माँ की आवाज सुनी तो इबादत खाने के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि या अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूं, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूं और इधर मेरी मां मुझे बुला रही है। तो क्या मैं नमाज तोड़ दूं, तेरी इबादत से हट जाऊं? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके अपनी मां की बात सुननी चाहिए? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और मां की आवाज का कोई जवाब न दिया। उनकी मां ने थोड़ी देर इंतजार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब न मिला तो वहां से वो वापस चली गई। दूसरे रोज भी अल्लाह वाले की मां इबादत खाने में आई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहिए। तो उस वक्त भी हजरत जरीस अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। मां ने उनका नाम लेकर पुकारा। मां की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में यह बात आई, ऐ परवरदिगार है आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूं और इधर मेरी मां मुझे बुला रही है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तेरी इबादत छोड़कर मां का जवाब दूं या इबादत मुकम्मल करूं। बहरहाल वो इबादत ही करते रहे और मां की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी मां कुछ देर तक इंतजार करती रही और फिर बेटे का कोई जवाब न पाकर वापस चली गई। लेकिन इस दफा उन्होंने नाराज होकर अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। अब मां के दिल से बद्दुआ निकल चुकी थी। बिलाशुबा बनी इजराइल के यहां जरीस एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन मां की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा और लोग आपस में उनके बारे में बातें करते, उनकी इबादत का तस्करा भी करते और चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया था। चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत, यानी कि जो लोग जरीस को बदनाम करना चाहते थे, एक औरत आई और उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीस के खिलाफ है। तो वो कहने लगी कि तुम कह रहे हो कि जरीस यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग है, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीस को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जरीस को बहका सकती हूं और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूं। अब इस तरह से तुम्हें जरीस को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी और उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तिला कर देती। इसीलिए जरीस के हासिदिन यानी कि दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह से जरीस को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। चुनांचे वो बदकिरदार तवाइफ ज़ादी हजरत जरीस के इबादत खाने के पास पहुंचे और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर जरीस वाकई में एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफे खुदा रहता, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। तो भला उस बदचलन औरत के जाल में वो कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीस को बहकाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका और जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीस किसी भी तरह से उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा तैश आया और उसे बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे।
उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई हो, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूं, लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में फंस ही नहीं रहे हैं। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था, वो अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो सब कुछ ओझल रहा जा सकता है, लेकिन अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बच्चलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची और वो चरवाहा जरीस के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे उस औरत का हमल ठहर गया, यानी कि उसके यहां एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीस का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब इस बच्चे को वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने जब उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें तो मौका मिल गया था, तो वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। और जब लोगों ने जरीस को मारना पीटना शुरू किया तो जरीस कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, वजह क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो लोगों ने कहा कि तुमने इस बदकार औरत से अपना मुंह काला किया है और इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीस ने कहा कि मैंने जिना नहीं किया है, यह मुझ पर एक बहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीस का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी, और जब जरीस ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास ले आओ, वो मेरी बारात का इकरार करेगा, यानी कि वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। उसके बाद वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, शीर खुआर बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तू बता कि तेरा बाप कौन है। तभी उस बच्चे ने कहा कि फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता था उसने किस तरह से ये बता दिया और किस तरह से गवाही दे दी कि आखिर इसका बाप कौन है। हर आंख ने यह मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीस के बेगुनाह होने की गवाही दे दी है, और उसके बाद उनकी नजर में जरीस की जो अहमियत थी और इज्जत थी वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे, और जो हासिदिन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मारकर भगा दिया गया, यहां तक कि उस औरत को जिसने उन पर गंदा इल्जाम लगाया था। अब लोग जरीस के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल है, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं, और हमने आप पर बेवजह ही शक किया। हम चाहते हैं कि जो ये इबादत खाना टूट चुका है, जिसे हम तोड़ फोड़ चुके हैं, हम चाहते हैं कि इसको हम सोने का बना दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह ही तामीर करा दिया। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। बस यहां पर एक मामूली सी गलती हुई कि अपनी मां की बात का उन्होंने जवाब न दिया, और इसी दुनिया में ही उनकी पकड़ हो गई। उसके बाद मां ने कहा कि मैं गलत थी, कभी भी मां बाप को इस तरह से अपने बच्चों को बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको एक औरत और उसके अजीब बच्चे का वाक्य सुनाने वाले हैं। औरत ने शादी के 7 साल के बाद एक अजीब से बच्चे को पैदा किया, जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल हो गए थे, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई 2-3 या फिर 4-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी गोद भी भर दे। लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी और कहती थी कि या अल्लाह मुझे भी खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जिनकी शादियां इसके बाद हुई थी, वो सब साहिब औलाद हो चुके थे। और जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुपती नजरों और चुपते सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं खुद भी वो हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया,
लेकिन ये चीजें देखकर उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउमीदी जाहिर की है, और जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। लेकिन दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर्स की बात कभी हातमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भर के रो लेती, और कोई भी उसकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था कि वो औलाद न होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहे। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जलती पर तेल का काम करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिसे सुनकर उसका दिल चाहता कि वो या तो मर जाए या फिर उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। मगर उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। अब जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी, और वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बेऔलाद ही रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो ये बांझ इसके पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर बहुत प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ, और उसके दिल की हालत को समझे बिना ही सबने ये सोचा कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं है। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला किसी दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बस बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर वो काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उससे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था, वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में इसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर हर्ज क्या है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया, और जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी, और फिर उसके बाद तो घर में जैसे तूफान सा आ गया। सब कहने लगे कि इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत में उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता और कहता, देखो अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद वो जरूर देगा, और अगर उसे मंजूर नहीं है तो हम इस पर भी उसके शुक्रगुजार हैं। और इस औरत ने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए वो किसी भी सूरत में न माना। एक दिन इसकी सास ने बहुत लानतान की और यहां तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का कोई वारिस हो, और तुम बदजहन ही नहीं बल्कि बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई, और उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। और जब दुआ के लिए उसने हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, और फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी और कहने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना ही था तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत बनाकर भेजा ही क्यों? औरत तो पूरी औलाद से ही होती है, तो फिर तूने मेरा वजूद क्यों अधूरा रखा? या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को इस तकलीफ से और महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। और वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। और उस रात रो रो कर सजदे में उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारशी बन गई, और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों बाद वो हुआ जिसकी किसी को कोई भी उम्मीद ना थी, और डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट को देखकर कह रहे थे। और फिर उसके बाद उसको जिंदगी की नबील सुनाई गई कि वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी परवाह किए वो हॉस्पिटल के फर्श पर सजदा रेस हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि मुझ गुनहगार की तूने सुन ली।
इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हमें मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और लोग कुछ भी कहे, बस आपको अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। ना कभी किसी का बुरा सोचे और ना कभी बुरा करे। दिल की जमीन को हमेशा पाक रखे। और प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है। इसलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो लोग बेऔलाद है, तो अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद की नेमत से नवाजे और औलाद को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। और सभी बेटी बेटों से गुजारिश है कि वो सभी अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करें, उनकी नाफरमानी ना किया करें, क्योंकि माँ बाप की नाफरमानी करने का गुनाह बहुत बड़ा है। और ऐसा गुनहगार तब तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक उसके माँ बाप उसे माफ ना कर दे। और कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते। उन्हें भी चाहिए कि वो अपने बेटे बेटियों से अच्छे से पेश आए और उनका ख्याल रखे। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।